5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि दोनों में से कौन सा मेरे लिए अधिक कल्याणकारी है? परमेश्वर भगवान ने कहा, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है, उसे तुम नित्य सन्यासी जानो। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य द्वंद्व से रहित होकर भव बंधन पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है और शांति को प्राप्त करता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति ही सांख्य योग और कर्म योग को पृथक पृथक पद्धति के रूप में परिचय देते हैं, पर विद्वान इनसे सम्मति नहीं करते। उभय में ही किसी एक को सटीक रूप से करने से दोनों का ही फल मिलता है। जो जानते हैं कि सांख्य योग से जो गति प्राप्त होती है, कर्म योग से भी वही गति प्राप्त की जा सकती है, और इस तरह जो सांख्य योग और कर्म योग को एक समान देखता है, वही असली तत्वदृष्टा है। हे महाबाहु, कर्म योग को छोड़कर केवल कर्म त्याग रूपी संन्यास दुखदायी है, पर जो योग युक्त मुनि है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। योगी विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध चित्त और इंद्रिय संयम से समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं और कर्म करके भी उनमें लिप्त नहीं होते। चिन्मय चेतना में स्थित व्यक्ति सदा देखने, सुनने, स्पर्श करते, सूंघते, भोजन करते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में यही जानता रहता है कि वास्तव में वे कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोले और बंद करते हुए भी वे ये जानता रहता है कि बस भौतिक इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वे इन सबसे पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर में समर्पित करके अनासक्त होकर कर्म करते हैं, उसे पाप कभी स्पर्श नहीं कर पाते, ठीक जैसे जल कमल पत्र से अस्पृश्य रहता है। आत्मशुद्धि के हेतु योगी जन कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी कर्म करते हैं। एक निश्चल योगी कर्म फल का त्याग कर शांति को प्राप्त करते हैं, किंतु सकाम कर्मी कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करने की वजह से कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। जब देहधारी जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वे 9 द्वारों वाले इस देह रूपी घर में बिना कुछ किए कराए परम सुख से वास करता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी जीवात्मा ना तो कर्म का सृष्टि करता है, ना लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के 3 गुण द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना ही पुण्य को, किंतु देहधारी सारे जीव मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। पर जब कोई पुनः उस ज्ञान से युक्त होता है जिससे अविद्या और अज्ञान का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उस तरह पुनः प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य सारे वस्तु को प्रकाशित कर जाती है। जिसका बुद्धि भगवान पे स्थिर है, जिसका मन भगवान की चिंता में लीन है, निष्ठा भगवान के प्रति दृढ़ है और भगवान का शरण जिसने संपूर्णता से प्राप्त किया है और ज्ञान से उसके मन का सारा कल्मश का नाश हो गया है, ऐसा जानो कि उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। एक वास्तविक ज्ञानी अपनी दृष्टि से एक विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, श्वान, चंडाल सभी को एक समान रेखा में देखता है। जिनका मन समता में स्थिर है, उन्होंने जन्म मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म की तरह निर्दोष और ब्रह्म में ही स्थित है। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु की प्राप्ति से खुश या फिर अप्रिय वस्तु के प्राप्ति से विचलित नहीं होते, जो स्थिर बुद्धि, मोह शून्य और भगवत तत्व का ज्ञाता है, वो ही ब्रह्म में स्थित है। इस प्रकार ब्रह्म में स्थित व्यक्ति इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट नहीं होते और चिन्मय सुख को प्राप्त करते हैं, और सदा ब्रह्म में स्थित होके ही वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेते, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। कौन्तेय, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, इसीलिए चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों से उत्पन्न काम, क्रोध से उद्भूत
वेग को सहन करने में समर्थ होता है तो वे इस संसार में सुख से रहता है। जो आत्मा में ही सुखी रहता है कर्मठ है और जिसका लक्ष्य आत्मा ही है उसे ही योगी जानो। वो ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। संयम चित्त समस्त जीवों के कल्याण में रत एवं संशय से रहित निष्पाप ऋषि ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। काम और क्रोध से शून्य संयम चित्त स्वरूप सिद्ध सन्यासी को निश्चित रूप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मन को इंद्रिय विषयों से बाहर निकाल के दृष्टि को दोनों बहुओं के मध्य में केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को नाक के भीतर रोककर मन इंद्रिय और बुद्धि को वश में करके समस्त इच्छा भय और क्रोध से मुक्त होकर जो मुनि विराजित रहते हैं वे निश्चित रूप से सभी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त देवता एवं जीवों का परमेश्वर, सभी प्राणियों का हितैषी जानकर मेरे भावना में स्थिर पुरुष सभी भौतिक दुखों से मुक्त होकर शांति को लाभ करता है। इस प्रकार से भगवत गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है।